और अखिलेश यादव ने कुंभ पर विवादित बयान देने वाले अफजाल अंसारी का समर्थन किया। 50 करोड़ से अधिक सनातनी कुंभ में स्नान कर चुके हैं और उसी कुंभ पर अखिलेश के सांसद अफजाल आस्था का मजाक बना रहे हैं। वोट बैंक के लिए अखिलेश अब अफजाल के साथ हैं, लेकिन इस बयान पर साधु संत रौद्र रूप में आ चुके हैं और खुद मौलाना भी अखिलेश को सनातन की सही जानकारी लेने के लिए कह रहे हैं। नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। अफजाल अंसारी को बचाने के लिए अखिलेश ने स्वर्ग नर्क को एक कर दिया। सनातन आस्था पर सवाल उठाने वाले अफजाल को समर्थन देकर अखिलेश यादव बुरी तरह से घिर गए हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी को जहन्नुम की चिंता करनी चाहिए, स्वर्ग और नर्क की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें जहन्नुम की चिंता करनी चाहिए, उन्हें जन्नत की चिंता करनी चाहिए, उन्हें कुरानों की और मजहब की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश यादव वर्तमान में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए हिंदू आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं। अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन किया है। अगर उनको इसी प्रकार इसका समर्थन करना था तो वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए आखिर क्यों गए? महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं पर विवादित बयान देने वाले अफजाल का ज्ञान अखिलेश को पसंद है। इसलिए सनातन विरोधी बयान देने वाले अफजाल को डांटने के बजाय अखिलेश उनके ज्ञान के साथ खड़े हो गए हैं। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। जो बात ये सांसद जी की पूछ रहे हैं, एक गाना मैंने भी डाला था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोगों को खाना खिला रहे हैं। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। सनातनियों की आस्था पर सवाल करने वाले अखिलेश और उनके सांसद अफजाल अब हर तरफ से घिर चुके हैं। संत महात्माओं के साथ हिंदू संगठनों ने भी अखिलेश और अफजाल दोनों को करारा जवाब दिया। दुखद और दुर्भाग्यजनक बयान दिए जाने से पहले एक बार विश्लेषण करना चाहिए, वो कोई समाजवादी पार्टी का सांसद हो अथवा किसी दल अथवा किसी संगठन का। अखिलेश यादव वर्तमान में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए हिंदू आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं और भविष्य में भी आप कभी भी हिंदुओं के हित की बात ना करें तो अच्छा होगा। आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश खुद महाकुंभ में स्नान के लिए आ चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया था। तो क्या ये तस्वीरें सिर्फ दिखावा बने? क्योंकि जब अफजाल ने इसी महाकुंभ पर आपत्तिजनक बयान दिया तो अखिलेश ने उनको चुप कराने के बदले उल्टे सनातनियों को ही स्वर्ग नर्क के बारे में बताना शुरू कर दिया। अखिलेश के इस दिखावे पर संत समाज रौद्र रूप में है। उनकी पार्टी के नेता और वो स्वयं महाकुंभ में संगम में स्नान करने का महात्म्य ही नहीं जानते और इस तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको महाकुंभ जाना ही नहीं चाहिए था। अफजल अंसारी मेरे हिसाब से एक मानसिक रोगी और मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। उनको हिंदुओं के किसी भी त्योहार के बारे में, हिंदुओं के किसी भी आस्था के विषय के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश ने अफजाल को सनातनियों से बचाने के लिए स्वर्ग और नर्क पर सवाल उठा दिया। हालांकि इस पर हिंदू संगठन संत महात्माओं के साथ मौलाना भी अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं। मौलाना का दावा है कि अखिलेश का बयान सनातन और इस्लाम दोनों के खिलाफ है। ये बयान दोनों मजहब के खिलाफ है, यानी सनातन धर्म के खिलाफ है और ये इस्लाम मजहब के भी खिलाफ है। इस्लाम के उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि जन्नत भी है और दोज़ख भी है, तो इसका इनकार किसी सूरत पर नहीं किया जा सकता। तो जो लोग इनकार करते हैं उन्होंने मजहब को नहीं पढ़ा है। मौलाना ने अखिलेश को धर्म ग्रंथ पढ़कर सनातन को समझने की सलाह दी है। अफजाल के विवादित बयान को लेकर अखिलेश पर चारों दिशाओं से अटैक हो रहे हैं। इसकी वजह खुद अफजाल हैं।
जो पहले भी महाकुंभ में साधु संतों के लिए गंजेड़ी जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब महाकुंभ के करोड़ों श्रद्धालुओं पर बयान देकर अफजाल ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। सनातन समर्थकों को पूरे मामले में अखिलेश यादव कहीं से भी अफजाल से कम कसूरवार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अफजाल के उल्टे सीधे बयान को अखिलेश डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद यूपी के सीएम योगी कई बार अखिलेश की वोट बैंक परस्त पॉलिसी को एक्सपोज कर चुके हैं। 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। महाकुंभ पर योगी और अखिलेश के बीच अंतर साफ है। योगी सनातन के साथ हैं, जबकि अखिलेश के लिए जो अफजाल बोले वही सही है। अखिलेश के अफजाल पर हर घंटे विवाद बढ़ रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अफजाल को कुंभ की तरह इस्लाम पर बयान देने का चैलेंज दे दिया। सनातन के सबसे बड़े पर्व पर आपत्तिजनक बयान के बाद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। सनातन विरोधी बयानों का एक नतीजा अभी मिल्कीपुर में दिखाई दिया है। अगर अखिलेश एंड टीम इसी तरह कुंभ और सनातन को टारगेट करती रही तो 2027 में भी मिल्कीपुर जैसा ही रिजल्ट पूरे यूपी में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।